अक्सर हम मरने से डरते हैं लेकिन वक्त बर्बाद करने से नहीं डरते। ऐसा क्यों होता है? ज़िंदगी से इतना प्यार है लेकिन वक्त से नहीं है। लेकिन यही ज़िंदगी जो है हमें वक्त में बितानी है। वक्त रोक लो तो ज़िंदगी भी रुक जाएगी। लेकिन हम लोग वक्त की कीमत नहीं समझते, सिर्फ अपनी जीवन की फिक्र में ही लगे रहते हैं। ये किसी को भी समझ में नहीं आता है कि वक्त है तभी तो जीवन चल रहा है। 2026 के 2 महीने चले गए। अगर आप और हम इस वीडियो को मार्च में देख रहे हैं तो सबके पास एक लिमिटेड टाइम बचा है। मींस टाइम सबके पास एक जैसा ही है, बट साल के अंत में रिजल्ट्स जो होंगे वो सबके अलग अलग होंगे। कुछ लोग जो हैं वो एक हफ्ते में 100 से 120 घंटे या उससे भी ज़्यादा काम करते रहेंगे और कहीं ना कहीं इनका जब वर्ष का अंत होगा तो रिज़ल्ट इनका ऑसम होगा, वंडरफुल होगा। और यहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ यही गाना गाते रहेंगे कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे और अपने किस्मत को, और वक्त ही नहीं है हमारे पास तो टाइम ही नहीं, वक्त को कोसते कोसते पूरा साल ऐसे ही बिता देंगे। फिर इनके रिजल्ट क्या पहले वाले लोगों की कैटेगरी के रिजल्ट के बराबर होंगे? जी नहीं। ये जितने लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं ना, इनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये जहां है हो सकता है उसी स्थिति में रहें या साल के अंत में पहुंचते पहुंचते उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएं। तो वही कहा गया ना कि जिसने वक्त की वैल्यू की है, वक्त भी सिर्फ उसी की वैल्यू करता है और वक्त के साथ उसी की वैल्यू बढ़ाता भी वही है। अगर आपने वक्त की वैल्यू नहीं की तो वक्त एक दिन बर्बाद कर देता है उस व्यक्ति को। कोई इंसान कितना भी अमीर हो, राजा महाराजा, नेता मंत्री अधिकारी, चाहे टाटा अंबानी बिरला कोई भी हो, इतना अमीर नहीं हो सकता है कि वो पैसा देके वक्त का एक सेकंड भी अपने लिए खरीद सके। हर खोई हुई चीज़ वापस आ सकती है, धन दौलत, स्वास्थ्य भी कुछ हद तक वापस आ सकता है, लेकिन वक्त कभी भी वापस नहीं आता। हर लिमिटेड चीज़ की कीमत होती है शायद, इसीलिए डायमंड सबसे महंगा होता है। लेकिन खरीद तो हम उसे भी सकते हैं, लेकिन वक्त को हम बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, एक पल भी नहीं खरीद सकते हैं। चाहे पूरी दुनिया की दौलत मिला दें फिर भी वक्त को एक का एक पल भी खरीदा नहीं जा सकता है। तो सोचिए, अगर पूरी दुनिया की दौलत मिला के भी आप एक पल का वक्त नहीं खरीद सकते हैं तो ये वक्त कितना कीमती, इसकी तो कीमत लगाई ही नहीं जा सकती है। और इसी कीमती पल को, वक्त को आप अपने जीवन को सुधारने में नहीं लगा पा रहे हैं, चूक जाते हैं, तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये जीवन की। हम सभी को पर डे 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, लेकिन और सोचो रोज अगर इतने पैसे मिल जाते और कहा जाता कि आज के आज ही इन्हें खर्च करो, तो क्या हम कर पाते? 1 करोड़ की बड़ी रकम भी आपको छोटी लगेगी अगर वो 30 साल में दी जाए या कमाई जाए। और अगर आपको 100 रुपए का नोट भी बड़ा लगेगा अगर आप रोज के रोज एक नोट कमाते हैं, तो यहाँ कीमत पैसों की नहीं है, यहाँ कीमत वक्त की है। आपने अगर मान लीजिए ये प्रण ले लिया कि मैं आगे जाके अपने भविष्य में 10 लाख रुपए कमाऊंगा, तो वो 10 लाख रुपए तो तभी मैटर करेंगे ना जब आप उसे कम से कम पर मंथ कमाएं। अगर आप पता चला 10 साल में 10 लाख रुपए कमाएंगे तो वैल्यू तो वक्त की हुई, पैसों की कहाँ हुई? पैसे तो आपने वो अमाउंट कमा ही लिया, लेकिन किस वक्त में कमाया है ये असली महत्वपूर्ण बात है। जो इंसान वक्त की कदर करता है वो कभी भी किसी दूसरे का वक्त बर्बाद नहीं करता है। 2 सबसे बड़े पाप हैं, ऐसी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं। पहला, खुद को तो हम कमज़ोर समझते हैं और दूसरा ये कि वक्त बर्बाद करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि एक्चुअल में उन्हें मालूम ही नहीं है उन्हें अपना वक्त लगाना कहाँ है, क्योंकि एक्चुअल में उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके लाइफ में गोल्स क्या हैं। तो सबसे पहले अपने लाइफ में गोल्स को डिसाइड करिए जिससे कि आप अपना वक्त उसमें स्पेंड कर सकें। नहीं तो सुबह उठे इधर उधर टाइम बिताया, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति हों, तो आपका जीवन भी बर्बाद, आपका वक्त भी बर्बाद और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो हो सके तो अपने वक्त की कदर करिए और उसका इस्तेमाल करिए, उसे बर्बाद मत करिए।